स्वागत है आपका द मैथ फंक्शन में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोग अपने पहले लेक्चर में कुछ डेफिनेशन देख चुके हैं, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का। चलिए पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें करना क्या रहता है हमेशा की तरह। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन दिया होगा f(x), उसकी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में पूछेगा। तो पहला हम लोग को करना क्या है, f(x) निकालें, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। f(x) निकालें। दूसरा स्टेप f(x) को 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, पहला f(x) निकालना है, दूसरा f(x) को 0 से इक्वेट करना है, फिर x का वैल्यू फाइंड करना है। और x का जो वैल्यू मिलेगा जहाँ उस सारे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पर a और b के लिए f(x) 0 हो रहा है, तो a और b क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है, a b। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, एक वीवी कर्व बनाएंगे। वीवी कर्व आप लोगों को पता होगा, वीवी कर्व बनाएंगे और b से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे अब f(x) में। ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग वैल्यू पुट करते हैं f(x) में, ना कि f(x) में। तो b से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर साइन देखेंगे f(x) का, f(x) का नहीं देखेंगे, f(x) का देखेंगे। मान लीजिए ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लिख देंगे, a टू b का बीच का वैल्यू मान लीजिए नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिख देंगे, उसके बाद पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लिख देंगे। अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और बी पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो जो जिस पॉइंट पे नेगेटिव से पॉजिटिव होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये क्यों होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले f(x), ये हम लोग को पता है कि f(x) अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। f(x) ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ठीक है, और जब f(x) लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और जब फंक्शन f(x) जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मतलब नेगेटिव था तो क्या होता है, डिक्रीजिंग था फंक्शन, और जब पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव जब सब साइन चेंज कर लिया तो फंक्शन क्या हो गया, ये ऐसा u बन गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा होता है। ये हम इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट थ्रू दे सकते हैं कि f(x) जब बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, छोटा है तो डिक्रीजिंग है। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, मैक्सिमा पॉइंट बन गया, लोकल मैक्सिमा। और नेगेटिव से जब पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन गया, लोकल मिनिमा बन गया। ठीक है, अब ये है फॉर्मल डेफिनेशन, ये आप नोट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पे, कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज किया तो सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हुआ तो सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन अपना साइन ही चेंज नहीं कर रहा है, तो उस फंक्शन ने एक पॉइंट में फंक्शन का साइन ही चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू x³ का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f(x) निकालेंगे। f(x) जब फंक्शन का निकालेंगे तो मिलेगा 3x²। उसके बाद क्या करना होता है, f(x) को 0 से इक्वेट करना होता है, मतलब 3x² को हम लोग 0 से इक्वेट किए तो हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिला, सिर्फ एक ही पॉइंट मिला, 0। अब अगर 0 हम लोग वीवी कर्व जब बनाते हैं 0 पे तो f(x) का साइन देखेंगे। अगर 0 से बड़ा वैल्यू लीजिए, मान लीजिए 4 वैल्यू ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव लिए तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ फंक्शन का, तो ये 0 हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और कंसेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, ये ग्राफ भी देखेंगे। f(x) इज इक्वल टू x², इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है। मैं पहले बाय डेफिनेशन फाइंड करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा, जिससे आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x, फिर उसको 0 से इक्वेट करना होता है एफ डैश एक्स को, तो 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। इस केस में भी एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। अब क्या करते हैं हम लोग, वी वी कर्व ड्रॉ करते हैं। वी वी कर्व ड्रॉ करने फिर फंक्शन का साइन देखते हैं एफ डैश एक्स का। अगर 0 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2x है, 0 से बड़ा पे पॉजिटिव आएगा और 0 से छोटा पे नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। और एक बार ध्यान रखना है कि हम लोग साइन चेंज लेफ्ट टू राइट देखते हैं, ना कि राइट टू लेफ्ट देखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो क्या होता है फंक्शन, लोकल मिनिमा होता है। तो 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये 0 से होके पास होता है और यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी देख रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इनफैक्ट ये पॉइंट मिनिमम का पॉइंट है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 मिलेगा, फिर इसको 0 से इक्वेट करना होता है, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो क्रिटिकल पॉइंट इस केस में मिल गया, 1 एंड माइनस 1। अब हम लोग इसका वी वी कर्व ड्रॉ करके देखेंगे और साइन फिर देखेंगे। वी वी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, 1 है ये, माइनस 1 है, तो माइनस 1 से सॉरी ये माइनस 1 है और ये 1 है, ठीक है। अब 1 से जब बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 4 पुट किए तो 4 प्लस 1 5 हो गया, 4 माइनस 3 मतलब ये पॉजिटिव हो गया, और ये दोनों का बीच का वैल्यू पुट करना है, तो 0 पुट किए तो 1 माइनस 1 तो ये माइनस हो गया, और माइनस 1 से छोटा वैल्यू पुट किया माइनस 10 पुट किए तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ कहाँ पे, माइनस 1 पे, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चलिए इसका भी ग्राफ देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 का। ये देखिए ये ग्राफ होता है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 का, ठीक है। ये ग्राफ बनाना हम कुछ अगले लेक्चर्स दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी सिर्फ मेरा मोटिव है आपको समझाना कि ग्राफ से हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए -1 पे लोकल मैक्सिमा आया था तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, 1 पे लोकल मिनिमा आया था तो 1 पे लोकल मिनिमा है, ठीक है। अब एक ग्राफ देखते हैं जिससे और सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये देखिए ये ग्राफ है लोकल मैक्सिमा का, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो मैक्सिमा हो गया, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो ये मिनिमा हो गया। और ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जो डिफरेंशिबल नहीं है फिर भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अटेंड कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले फंक्शन का एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो हम लोग जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स 0 पे डिफरेंशिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन लोकल मिनिमा अटेंड कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन लोकल मिनिमा और मैक्सिमा अटेंड करे विदाउट बीइंग डिफरेंशिबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो आप फ्रीली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड हायर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।